फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया आज के नए दौर में एंटर कर चुकी है। एक ऐसा दौर जहां लड़ाई मिसाइल और टैंक से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, रिसोर्स और जियोग्राफी के नाम पर लड़ी जाती है। कोई देश सीधे अटैक कर रहा है तो कोई दूसरे देश की इकोनॉमी तोड़ने पे लगा हुआ है। और अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हर पावरफुल कंट्री दुनिया के स्ट्रेटेजिक एरिया पर अपना कंट्रोल चाहती है। रशिया यूक्रेन को नेटो देशों से दूर रखना चाहता है, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका की नजर टिकी हुई है बर्फ से ढके एक आइलैंड पर, ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ सवाल ये है, आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका उसे अपनाना चाहता है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम दुनिया के सामने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही, और क्यों चाइना और रशिया भी ग्रीनलैंड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगे हुए हैं? और आज इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीनलैंड की वो सच्चाई जो शायद दुनिया का अगला जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन सकता है। अगर दुनिया के मैप में आप देखो तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा हुआ है। ऑफिशियली ये डेनमार्क के कंट्रोल में आता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी डेनमार्क ही हैंडल करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, ग्रीनलैंड भी नेटो देशों का मेंबर है और नेटो मेंबर में अमेरिका खुद शामिल है। नेटो यानी 32 देशों का मिलिट्री अलायंस, जिसका रूल सिंपल है, अगर एक नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो सब मिलकर जवाब देंगे। लेकिन जब बात नेटो मेंबर की आती है तो सारे रूल बदलते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया के सामने खुले आम प्रपोजल रखा, यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीनलैंड को खरीदने तक की बात कही। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों ने साफ मना कर दिया और उनका कहना था कि भले ही हम डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, पर यूएस के साथ मिलकर हम अपनी पहचान नहीं खोना चाहते। और फिर यहीं से शुरू हुआ ग्रीनलैंड और अमेरिका का हिडन टेंशन। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीनलैंड की जियोग्राफी। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में है और एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर फ्यूचर में अमेरिका, चाइना या रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर होती है तो मिसाइल आर्कटिक रूट यानी ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरेगी। और इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि वो किसी भी आने वाली मिसाइल को अमेरिका पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर सके। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम कर सकती है। GIU के गैप, दुनिया का सबसे डेंजर कॉरिडोर। अब यहाँ पर एक डेंजर पॉइंट भी आता है जिसे GIU के गैप कहते हैं। ग्रीनलैंड, आइलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक सी कॉरिडोर। ये वही रूट है जहां से रशियन सबमरीन नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव कर सकती हैं। और इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को किसी भी हाल में चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं जाने देना चाहता। चाइना की एंट्री और अमेरिका की टेंशन। 2018 में चाइना ने ग्रीनलैंड में 3 एयरपोर्ट बनाने का हैवी फंडिंग ऑफर दिया और बस यहीं से अमेरिका अलर्ट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बता दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था चाइना धीरे धीरे ग्रीनलैंड को अपने डेथ ट्रैप में फंसा लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हमने टाइम रहते कोई एक्शन नहीं लिया तो चाइना और रशिया हमारे नए पड़ोसी बन जाएंगे। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा रिजर्व छुपा हुआ है। ये वही मिनरल्स हैं जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI टेक्नोलॉजी, मिसाइल, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम सब में यूज होते हैं। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात, दुनिया की मेजोरिटी रेयर अर्थ सप्लाई पर चाइना का कंट्रोल है। यानी अगर ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया तो वो ग्लोबली सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है और ये अमेरिका के लिए सबसे टेंशन वाली बात होगी। ग्रीनलैंड फ्यूचर का बैटलफील्ड। आज ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का आइलैंड नहीं, बल्कि फ्यूचर वर्ल्ड पावर का गेटवे बन चुका है और अमेरिका उसे मिलिट्री शील्ड के रूप में देखता है। यानी दुनिया के सुपर पावर्स देशों की जंग अब जमीन के लिए नहीं, लोकेशन और रिसोर्सेज के लिए लड़ रही है। और ग्रीनलैंड इस जियोपॉलिटिकल गेम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। क्या वो फ्यूचर में ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल कर पाएगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।